अस्सलाम वालेकुम सामाइन। खजस्तगामी उर्दू की जानिब से ई लर्निंग टीचिंग में आपका खैर मकदम है। जमात सुवम मज़मून उर्दू। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर चंद तस्वीर दिखाई जा रही हैं। तस्वीर देखकर मालूमात को बगौर सुने। स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीर बहादुर हुक्मरां खातून रज़िया सुल्ताना की है, जिसने दिल्ली पर अपनी हुक्मरानी की और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। स्क्रीन पर दिखाई जा रही ये तस्वीर भारत की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की है। दिखाई जा रही तस्वीर झांसी की रानी की है, जिसने बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। इसी तरह से एक बहादुर खातून जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, चांद बीबी के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे सबक चांद बीबी। अपनी किताबों में देखिए, चांद बीबी। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 वर्ष पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में उसने कई ज़बानें सीख ली थीं। उसे मुतालिया का बड़ा शौक़ था। वो शिकार भी बहुत खूब खेलती थी। ज़हीन यानी होशियार। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह उसकी बड़ी कद्र करता। हाकिम यानी हुकूमत करने वाला यानी बादशाह। कद्र करना यानी इज़्ज़त करना। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। दरबार में भी मलका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़ुबान में बातें करती थी, इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे। वो उसकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। इंतकाल होना यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, यानी इस जहाँ से उस जहाँ, यानी आम ज़बान में मर जाना। उसे कोई औलाद ना थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाईं। इस तरह उसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। उसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। तदबीरें करना यानी कोशिश करना। उसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। उसे खौफ था कि दुश्मन की फ़ौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेगी तो किले के अंदर के लोग भूखे मर जाएंगे। उसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फ़ौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फ़ौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। जौहर, खूबी, सलाहियत। बच्चों, यहाँ हमारा सबक ख़त्म होता है। सबक के दूसरे हिस्से में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।